Good morning, students. Welcome to online classes. Hope you are doing well these days. Stay safe, stay home. Now, students, today I am going to explain Chapter 7 वायु प्रदूषण. तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम न्यू चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है वायु प्रदूषण. जीवित रहने के लिए भोजन और जल से भी अधिक आवश्यक तत्व है वायु. इसके अभाव में कोई भी जीव जंतु व पेड़ पौधे जीवित नहीं रह सकते. हम सोते जागते हर समय सांस लेते हैं जिससे वायु हमारे फेफड़ों में पहुंचती रहती है. हमारे फेफड़ों में पहुंचने वाली वायु स्वच्छ होनी चाहिए. स्वच्छ वायु शरीर को स्वस्थ रखती है. प्रदूषित या गंदी वायु अनेक रोगों को जन्म देती है. ऐसी वायु के सेवन से शरीर रोगग्रस्त हो जाता है. प्रकृति प्रदत्त वायु स्वच्छ होती है लेकिन हम अपने कार्यों से उसे प्रदूषित करते रहते हैं जिसका कुप्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है. फलतः हम अस्वस्थ हो जाते हैं. पेट्रोल या डीजल से चलने वाली गाड़ियां जैसे बस, ट्रक, स्कूटर, मोटर गाड़ी आदि अनेक वाहन सड़कों पर चलते समय गैस छोड़ते हैं. ये गैस वायु से मिलकर इसे प्रदूषित करती है. इस प्रदूषण से बचने के उपाय ढूंढने आवश्यक हैं. कल कारखानों से निकलने वाले धुआं वायु को हमेशा प्रदूषित करता है. ऐसे प्रदूषित वायु में सांस लेने से हम फेफड़ों के रोग से ग्रसित हो जाते हैं. कहा जाता है कि मथुरा तेल शोधक कारखानों से निकलने वाला धुआं आगरा के ताजमहल को प्रभावित कर रहा है. इसके प्रभाव से पत्थर तक नहीं बच पा रहा है. उससे मनुष्य के कोमल फेफड़े कैसे बच सकते हैं. इसे बचने का केवल एक ही उपाय है कि हमारे कल कारखाने धुआं रहित हों. इसके लिए आवश्यक है कि कल कारखानों को नगरों या बस्तियों से दूर लगाया जाए. उनकी चिमनियां इतनी ऊंची बनाई जाए कि धुआं ऊपर ही निकल जाए. गांव में नगरों की अपेक्षा कम प्रदूषण है तथापि वहां वायु इतनी स्वच्छ नहीं रह पाती जितनी रहनी चाहिए. इसका कारण है कि वहाँ के लोग कूड़ा करकट इधर उधर डालते रहते हैं. लोग गांव के आसपास ही मलमूत्र का त्याग करते हैं. इसके अतिरिक्त घरों का गंदा पानी निकलकर नालियों में जहाँ बहता है, जहाँ पानी निकलने का रास्ता बंद होता है वहाँ गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है. इससे भी प्रदूषण बढ़ता है. इस प्रदूषण से बचने का एकमात्र उपाय है स्वच्छता. हमें आसपास गंदगी नहीं फैलानी चाहिए और न गंदगी को रहने देना चाहिए. लोगों को चाहिए कि कूड़ा कचरा गड्ढों में डाला करें और बाद में उससे खाद बना लें. इसी तरह गंदे पानी को नालियों में रुकने या गड्ढों में इकट्ठा होने से रोकना चाहिए. इसके निकास के लिए बंद नालियों का प्रयोग करना चाहिए. अधिकांश नगरों में इसकी व्यवस्था कर ली गई है लेकिन गांव में इसकी व्यवस्था नहीं की गई है. वहां के लोगों को पानी के निकास के लिए गड्ढों का प्रयोग करना चाहिए. गांव में हर घर में अपना शौचालय नहीं होता है. लोगों को खेतों में या कभी कभी घर के आसपास झाड़ियों में मलमूत्र का त्याग करना पड़ता है. इससे वायु प्रदूषण होता है. बस्ती, स्कूल, अस्पताल आदि सार्वजनिक स्थानों के आसपास मलमूत्र त्याग नहीं करना चाहिए. इसके लिए शौचालय की व्यवस्था करनी चाहिए. गांव में जहां शौचालय ना हो वहां मलमूत्र का त्याग बस्ती से दूर करना चाहिए. वायु प्रदूषण का एक अन्य बड़ा कारण हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या भी है. यह बात कुछ विचित्र भी लगती है लेकिन यह बिल्कुल सत्य है. जब हम सांस लेते हैं तब वायु के साथ ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है और जब हम सांस छोड़ते हैं तब वायु के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है जो अशुद्ध वायु है. पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं. इस प्रकार उनके द्वारा वायु में ऑक्सीजन की कमी पूरी होती रहती है. परंतु जनसंख्या बढ़ने के साथ पेड़ पौधों की संख्या में कमी होने लगी है. इससे हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है. ऐसा होने से हवा प्रदूषित हो जाता है. अतः आवश्यकता इस बात की है कि जनसंख्या की वृद्धि पर अंकुश लगाए जाएं. अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाएं. वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाई जाए.
तो स्टूडेंट्स ये पार्ट यहीं समाप्त हुआ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।